नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जो भवचक्र से पार होना चाहते हैं उन्हें नए चक्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। जो भवचक्र से पार होना चाहते हैं उन्हें नए चक्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। महाभारत में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी। काय की थी? चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह को अगर पार कर लेते हैं, उसमें प्रवेश करके उससे सकुशल वापस आते हैं तो जीत जाते हैं। और चक्रव्यूह में एक तो प्रवेश ही ना करें तो भी नहीं जीत पाएंगे, प्रवेश कर जाएं और निकल ना पाएं तो भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नए चक्र में प्रवेश भी करना है और नए चक्र में प्रवेश करके निकलना भी है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु वैसे तो अवक्तव्य है। कैसी है? लेकिन अवक्तव्य वस्तु को अवक्तव्य ही कहते रहें, समझ में कैसे आए? तो समझने के लिए वचनों में उसको कहा जाता है या इशारा किया जाता है। शक्कर मीठी होती है तो शक्कर मीठी होती है तो मतलब क्या? कैसी मीठी होती है? इसका मतलब यह है कि मिठास को वास्तव में कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिठास की ओर इशारा किया जा सकता है। इशारे को जो समझ ले तो वो शक्कर तक पहुंच के उसकी मिठास का अनुभव कर सकता है। इशारे को ना समझे और इशारे को ही वस्तु समझ ले, उसी में अटक भी सकता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि वस्तु को कहा तो नहीं जा सकता, हम क्या कहें, लेकिन फिर भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आचार्य कुंद देव ने कहा चुक्केन छलम न घेतव्य। मैं उस अवक्तव्य आत्मा को वक्तव्य रूप में कहने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना शब्दों को।
उस अवक्तव्य आत्मा को वक्तव्य रूप में कहने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना ही कहूं मैं उसको कह नहीं सकता। नमक कैसा होता है भाई साहब? कैसा खारा होता है? अवक्तव्य। नमक नमक जैसा होता है। जो ज्ञात वो तो वही है, जो ज्ञात वो तो वही है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त। आचार्य देव ने भी हाथ खड़े कर दिए। आचार्य देव कह रहे हम क्या कहें तुमसे, हम नास्ती पर प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, फिर क्या है? जो ज्ञात वो तो वही है, अनुभव की बात है, अनुभव करो, हम क्या कहें तुमसे। न्यायाधिराज की चर्चा चल रही है यहां पे। णादो जोसो दुसो चेव, 6वीं गाथा 18 पेज। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चैव। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या गजब बात है। जो ज्ञात वो तो वही है, या तो जो ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्तः अपि, अप्रमत्त भी न भवति नहीं, और प्रमत्तः प्रमत्त भी नहीं है। एवं इस प्रकार शुद्धम, इसे शुद्ध भणन्ति माने कहते हैं। च यह, और जो ज्ञातः ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सातु वह तो, सा एव वही है, अन्य कोई नहीं है। 18 पेज। क्या कहें उसका, अनुभव करो ना। आपने रसगुल्ले की बहुत बढ़िया बनाया, चर्चा की, सब कुछ करी, रख भी दिया प्लेट में, फिर भी तुम विकल्पों में लगे हो, रसगुल्ला कैसा कैसा कैसा। तो अब आप क्या कहोगे? आप तो जीभ पे रखो और आनंद लो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब हम बता नहीं सकते, तो मैं बहुत बता दिया। उस एक ज्ञायक भाव के बारे में बहुत विस्तार कर दिया, किन संयोगों में वो ज्ञायक भाव पाया जाता है, किन भावों में वो ज्ञायक भाव पाया जाता है, किन भेदों के बीच में वो अभेद पाया जाता है। हमने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो अपने से ही सिद्ध होने से सिद्ध होना है कि है? अच्छा, सिद्ध होना है कि है? अरे जहां जो बात करें उसको वजन दो ना, सिद्ध है। अरे स्याद तो लगा ही है, वो तो आपको नहीं पढ़ा दिए। अब स्याद की लगाओगे तो गड़बड़ होगा घोटाला, बात पे वजन नहीं डलेगा। जिस विविक्षा से कह रहा है वो पक्की ताकत लगाना पड़ेगा उसमें, है सिद्ध, ऐसे स्वीकार करो। मैं परमात्मा छू, एम नक्की कर, एम निर्णय कर और एम अनुभव कर। मैं सिद्ध हूं, यह निर्णय कर, यह नक्की कर और यह अनुभव कर। और जो ऐसा निर्णय करता है, नक्की करता है और अनुभव करता है, उसकी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। ये रिजल्ट है उसका। परम शुद्ध निश्चय का जो विषयभूत त्रिकालिक एक ज्ञायक भाव है, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसमें स्थिरता ही सिद्ध दशा को प्रकट करने का मूल बीज है। सिद्ध दशा की ओर देखते रहो।
सिद्ध दशा कब तक प्रकट हो जाएगी? देखते रहो सिद्ध दशा की ओर। एक ज्ञायक भाव को देखने वाले को सिद्ध दशा की चाह नहीं होती और सिद्ध दशा प्रकट हो जाती। अरे चाह भी विकल्प है, और जब तक विकल्प है तब तक सिद्ध दशा कैसे प्रकट हो? प्रारंभिक भूमिका में कहा जाता है कि निर्णय करो कि मैं सिद्ध समान हूं, लेकिन जब अनुभूति की बात है बस एक अनुभव में वो विकल्प भी तिरोहित हो जाता है कि मुझे सिद्ध होना है, मैं सिद्ध हूं, और उसका श्रद्धान ज्ञान उसमें ही स्थिरता रूप आनंद होता है। स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से। अब सिद्ध होने से माने वो किसी पर के कारण नहीं है, वो कारण है। क्या कहा? वो ज्ञायक भाव है, वो अकारण है, क्योंकि वो अनादिकाल से है, नया उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने उसको बनाया नहीं है। वो ज्ञायक भाव माने मैं है। अनादि सत्ता रूप है, या यूं कहें कि अनादि सत्ता रूप हूं। क्या कहा? कौन? मैं। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत हूं। कल वहां गए थे, क्या नाम बहन जी का? अलका बहन के हैं। बहुत स्थिति एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है, धीरे धीरे ब्रेन में कैंसर पहुंच गया है, अब बहुत एक तरफ से डेड स्थिति में पहुंचने जा रही है। कल त्यागी जी गए थे, हम लोग गए थे सब लोग। बहुत दृढ़ता है, बहुत दृढ़ता है। हाँ पूरा बढ़िया, बहुत समझे बता रही हैं, 47 शक्तियों के नाम गिना रही हैं पहली सब, धीरे सब, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन डेड होने शुरू हो गया। हम जी कह रहे हैं कौन साथ देता है? ये तत्व ज्ञान ही तो साथ देता है। ये कोई औपचारिकता नहीं है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हमारा जीवन है, इसको हमें प्रथम श्रेणी में रखना चाहिए। सब काम छूट जाएं लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। और मात्र बांचना और सुनना नहीं, निर्णय तक पहुंचना चाहिए। मात्र निर्णय नहीं करना, उसमें अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर का सुना हुआ वास्तव में वो काम नहीं आता। जब तक एक ज्ञायक भाव की अनुभूति ना आए तब तक यह वजन नहीं आता कि देह मरे पर मैं नहीं मरता, शब्दों में रह जाता है। और बाद में पता पड़ता है कि आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल। बहुत दृढ़ता है, इतना लंबा संघर्ष। एक क्षण का बात हो कोई तो आदमी परिणाम एकदम से सुधार के एक क्षण के लिए कर ले, लेकिन लंबे 4-5 साल के पीरियड में सतत उस संघर्ष को भोगा है, और मौत की ओर जाते हुए देखते हुए भी कितनी दृढ़ता रही। वीर शासन जयंती पे आई थी ना बहन? हाँ मैं बोलूंगी, फिर बोल पाए कि नहीं बोल पाए? वो बता रहे थे कि ये कहने लगे कि हम बोल पाए फिर कि नहीं बोल पाए, हम फिर मिल पाए नहीं मिल पाए। कई साहब आज कह रहे थे भैया सबसे कह देना कि बारी बारी से सब लोग जाओ, साधर्मी ही साधर्मी के लिए सहायक होता है। देखते ही प्रफुल्लता हो गई। हमने फ़ोन किया तो कहने लगे त्यागी जी को लेने जाओ, आश्रम जाओ, त्यागी जी आ रहे हैं। बड़ी प्रफुल्लता। त्यागी साहब से कहने लगी कि बस आप बल साहस बनाए रखना, हम इस अंतिम परीक्षा में जीत जाएं। त्यागी साहब ने कहा कि भैया तुम्हारा तो हम लोग तो उदाहरण देते हैं कि देखो उसकी दृढ़ता कितनी है, इतनी प्रतिकूलता है। मैं सही में ऐसा चाहता हूं अपने मुमुक्षुओं में कि हम सब एक परिवार की तरह रहें। आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा हो, मुमुक्षुता तो वही है ना।
किसी साधर्मी को तकलीफ हो तो हम साथ में खड़े हों कि नहीं आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और सुख की तो ठीक है, दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। माने हमने जो स्थिति पहले देखी और आज कल की स्थिति में ऐसा लगा कि क्या है शरीर की दशा। बहुत हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। बात यह है, एक गायक भाव को नहीं अगर जाना तो ये सब चीज़ें हमें वो हिला देंगी। हमारी जितनी भी लग रही ना बात, आचार्य देव कहते हैं कि अनुकूलता में भाई हुई भावना प्रतिकूलता आने पे छूट जाती है, चिड़चिड़ाहट छूटेगी। अभी भैया कह रहे थे ना, कोई दूसरे को इतनी देर सुनाओ और उसको इतनी तकलीफ हो जिसको कि बिल्कुल प्रेशर देना पड़ रहा हो ब्रेन पे, और वो कहे कि भागो तुम यार, बंद करो जे, तुम काकी लगाए फिर रहे, हमें तो है तकलीफ। लेकिन तत्व ज्ञान ये कहता है कि भैया यही हित है। बहुत अपने को इस चीज में दूसरे के लिए समाधि की स्थिति हो तो आचार्य देव अपने आवश्यकों को भी छोड़ देते। नहीं, समाधि चल रही है, अभी ये महामुख्य है। एक जीव के परिणाम सुधारना माने उसको दुर्गति से निकाल के सुगति में ले जाना, सुगति नहीं उसको पंचम गति में ले जाना है। हमने अपनी आंखों के सामने लगभग 7 मौतें देखी। हमें तो कोई पता पड़ जाए कि फला व्यक्ति बीमार है, उसका अंत चल रहा, हम तो उपद के पहुंचे। जैन हो चाहे जैनेतर, हमें तो जैनेतर भी बुलाते थे। और अपन सीखते हैं उससे, अपने को सीखने को बहुत मिलता है। जीवन में वो प्रैक्टिकल है, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है। यानी एक ऐसा साधर्मियों का समूह हो कि जो हर समय हर किसी के लिए खड़ा हो। मैं कहानी सुन रहा था कि एक मित्र को कोई कष्ट आया, वो आधी रात को लगभग 2 बजे अपने मित्र के पास पहुंचा। 2 बजे रात को वो मित्र के पास पहुंचा तो मित्र ने कहा 5 मिनट रुक जाओ, मैं फाटक खोलता हूँ। 5 मिनट बाद उसने फाटक खोला तो एक हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली और एक हाथ में तलवार लिए वो बाहर आया। तो उसने कहा जी क्या है? कह रहा है अगर अर्धरात्रि को किसी मित्र के यहाँ कोई मित्र जाता है तो उसके 2 प्रकार के संकट होते हैं, या तो आर्थिक होते हैं या कोई शत्रुगत या कोई इस तरीके का संकट होता है। आधी रात को नहीं तो आने का क्या है, चलो तुम्हें अगर आर्थिक संकट हो तो ये मोहरों की थैली पकड़ो, और शत्रुगत संकट हो तो मैं तलवार लेके चलता हूँ। इसका मतलब यह है कि साधर्मी के लिए कितना विचार करता है। आपको हमें इसे कहना पड़े कि भैया आ जाइयो, ये तो हमारे लिए धिक्कार की बात है। हमें पता होना चाहिए कि साधर्मी को क्या तकलीफ है। पता आपको 6 महीने का जो सूतक लगता है, कोई आत्महत्या कर लेता है आपके खानदान में तो 6 महीने का सूतक लगता है। लोग कहते हैं 6 महीने का सूतक किस लिए लगता है? इसलिए लगता है कि आप इतने निष्ठुर हो गए हैं, आप पत्थर दिल हो गए हैं, आप इतना कठोर हो गए हैं कि आपके खानदान में व्यक्ति इतना पीड़ित हो चुका था कि अंत में उसको आत्महत्या करने का निर्णय लेना पड़े, और आप गूंगा मसान बने हुए सुन, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ क्या हो रहा। हमें क्या पता, हमें तो अपने बीवी बच्चा देखने, हमें क्या मतलब कोई से। इसका मतलब यह है कि आप इतने निष्ठुर हो, इसका आपको 6 महीने तक भुगतना पड़ेगा दंड। आप बताओ आप कितने कठोर होगा, उस व्यक्ति की पीड़ा कितनी, अंत में व्यक्ति अंतिम निर्णय आत्महत्या होता है। क्या होता है आप बताओ? अंतिम निर्णय है उसका आत्महत्या। और कितने समय घुटा होगा, वर्षों। आप उसकी पीड़ा समझ सकते हैं क्या? उसको आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सहारा दे? आपका पैसा क्या काम आएगा? इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उसकी बहनें बड़ी थी, उसके परिवारजन बड़े थे, और जो समस्याएं थी आपने सहयोग नहीं किया। आपका पैसा फालतू सड़ रहा है, धरा बेचारा बिना पैसा के मर रहा है। अपना साधर्मियों का एक फंड हो, किसी को जरूरत हो, जरूरतमंद, फालतू लोगों को नहीं। ऐसा तो फालतू बहुत है, लेकिन जरूरतमंद हो तो पद के दो ना सीखो। उसको किस प्रकार की जरूरत है? अभी उसमें अपन ने भावदीपिका में पढ़ा था, साधर्मी को अगर बिटिया बड़ी है तो भैया उसकी बिटिया को विवाह करवा दो, जो उपकार है। सदासुख दास जी के अंत की घटना है। अंतिम समय चल रहा था, वृद्धावस्था थी और लड़का जवान मर गया। अब कोई सहारा नहीं दिख रहा था। उनके जो शिष्य थे सेठ जी कोई, उन्हें अपने यहाँ ले गए और वहाँ ले जाके इतनी अच्छी तरीके से समाधि करवाई कि देखने वाले लगे।
शिष्य का क्या कर्तव्य होता है? जिनसे हमें ज्ञान मिला है तो उनके लिए आपका सोचना कर्तव्य नहीं होता है? अरे अंतिम जो स्थिति होती है वो समाधि है। मुनिराज जो जीवन भर साधना करते हैं, एक एक मुनिराज की समाधि के लिए 48 मुनिराजों की जरूरत पड़ जाती है। हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हमें क्या करना है? हम तो अपना कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, कुमरण करके दुर्गति में जाओगे। इन साधर्मियों की कीमत इन धन कूड़े करकट से ज़्यादा समझना चाहिए। एक साधर्मी तकलीफ में है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कितने कठोर हो गए हैं। जब दूसरे की पीड़ा नहीं समझ पा रहे तो अपनी पीड़ा कैसे समझोगे? कल त्यागी साहब ने जो बताया था ना, अरे जो अपनी स्वाधर्मी के प्रति कठोर है वो साधर्मी के प्रति कैसे कोमल हो सकता है? जो साधर्मी के प्रति कठोर है वो स्वाधर्मी के प्रति कोमल कैसे हो सकता है? इसके अंदर परिणति निर्मल होती है, वो सर्वांग प्रकट होती है। ऐसा नहीं है। भागचंद जी से जब कहा गया कि आप तो प्रवचन करते रहना, आपकी व्यवस्था हम मिला देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो लक्ष्मी रूठी है, अब सरस्वती रूठ जाएगी तो भागचंद जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब जाने दो, उन्हें जाने दो। अगर वे आपकी हेल्प स्वीकार नहीं करे तो जाने दो भैया, वे तो ले ही नहीं रहे। इसका मतलब नहीं है। साधर्मियों ने कहा नहीं पंडित जी ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर कैसे हम आपको उधार दे सकते? पैसा उधारी तो ले सकते, उधारी में क्या दिक्कत है? हम आपको लिए चलती हुई बढ़िया व्यवस्थित दुकान बना के दे रहे, तैयार दुकान आप बैठिए, उधारी है, आप हमारा वापस कर देना। अब ऐसे किसी को कैसे जाने देंगे? वो सामने वाला कोई भिखारी तो है नहीं है कि वो हाथ फैला के मांगने लगे कि भैया दे दियो दे दियो दे दियो। उसका भी अपना गौरव है, वो मर जाएगा भूखो लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी कठोरता है कि उसकी पीड़ा को आपको दूर करने का वो यद्वत किसी प्रकार से चाहेगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उसकी मदद करेगा। उसके स्वाभिमान को ठेस भी न लगे और उस तक आपकी मदद भी पहुंच जाए। नए चक्र पढ़ा के कोई शुष्कता थोड़ी ना आ रही है। हमने आपको पहले नए में ये बताया है कि आपका लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, देवसाल गुरु के प्रति भक्ति कैसा होना चाहिए। सदासुखदास जी लेके कहते हैं कि जैनियों की भक्ति को देख के अन्य विधर्मी भी जैनी बन जाते हैं। ऐसी भक्ति पूजन अनुष्ठान होते हैं विधान आदि। खूब भक्ति से करना चाहिए, खूब आनंद से करना चाहिए। पैसे को ऐसे पानी की तरह खर्च करते हैं। अरे लोकीनाथ, आपने पहले गांव में देखे होंगे जिन मंदिर इतना विशाल होता था और लोगों के घर झोपड़ियां होती हैं। इतना विशाल मंदिर कैसे अधर्म में आ गया क्या? नहीं, अपना पैसा जिन मंदिर में लगाते थे, धर्म का धरो, जो तो पाप स्थान है वो पुण्य स्थान और धर्म स्थान है। समाज समृद्ध है, ये आपके बड़े मकान से समझ में नहीं आता है। समाज समृद्ध है, ये आपके जिन मंदिर से पता पड़ता है। जिन मंदिरों में रत्नों की प्रतिमाएं होती थी और घर झोपड़ी होती थी, ये बहुमान है भैया। एक समाज हम ही को तो बनाना है ना। हम एक दूसरे के सहयोगी हों कि नहीं हो? अभी कल्पना बहन जी, उनके भाई साहब का ऑपरेशन होना था और अस्पताल खुद गई, फिर वो भोजन बनाना, ये करना वो करना। कल रात में हमारी काफ़ी देर चर्चा, ने परेशान होते रहे। कल एक दूसरे साधर्मी के लिए हमने दीदी हम सब आपके साथ हैं, आप बताओ तो हमें जानकारी थोड़ी तो हो। लेकिन हमारी भी कमी है कि हमें जानकारी करना चाहिए। ये हमारी कमी नहीं है कि हमारे साधर्मी 2 दिन अगर स्वाध्याय में नहीं आए तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बैठती है कि आप फोन करके पूछे कि भैया आप क्यों नहीं आए? मैं एक ज्ञायक भाव को समझा रहा कि ज्ञायक भाव जिसके समझ में आता है उसका जीवन कैसा होता है। एक ज्ञायक भाव का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता जिसके जीवन में होती है, उसका बाह्य जीवन कैसा होता है, ये बता रहे हैं हमें। एक दिन अगर साधर्मी नहीं आया तो आपको लगना चाहिए क्या बात हो गई, फोन करना चाहिए। तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, वो थोड़ी नौबत के कहेगा। उसके घर जाओ। आपने मुसलमानों को देखा होगा, घर घर जाते जो लोग, जमातें होती इनकी एक एक घर में। क्यों भैया आज नमाज पढ़ के खाए नहीं आए थे? होता कि नहीं होता? क्यों नहीं आए थे आप? क्या बात है, क्या परेशानी है? सहयोग करते हैं। और हम तो आत्मार्थी मुमुक्षु हैं, हम तो तत्वज्ञानी हैं। हमारे अंदर तो और कितना धैर्य होना चाहिए। दीवान अमरचंद के अंत की घटना पता आपको? आपके अंदर गौरव महसूस होगा साधर्मी के प्रति।
ब्रिटिश राज में एक अधिकारी को मार दिया गया किसी भारतीय द्वारा। जयपुर में दीवान थे जे, अंग्रेज कहने लगे कि हमें जयपुर की सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि जो जिसने भी मारा है उसका पता आप लोग पाड़ नहीं पा रहे हैं, और आप सत्ता सौंपो, हम जानकारी करेंगे। तो वहीं पे दीवान चंद जी, अमरचंद जी बैठे थे, कहने लगे मैंने खून किया। क्या बोला उन्होंने? मैंने किया है खून, मेरे से मिलके गए थे अंत में, और मैंने ही मारा है। झूठ बोल दिया। पता है क्यों? क्योंकि अगर इनके हाथ में जयपुर का राज्य पहुंच गया तो जितने सब कुछ है सब लुट पिट जाएगा और हमारा राज्य आधीन हो जाएगा। अरे राज्य के प्रति ये कर्तव्य होता है साधर्मी का, आत्मार्थी का। हमें क्या करने, हम तो बैठ के अपना कल्याण कर ले। बाहर में माहौल में अगर गंदगी मची हो तो आप कैसे आत्मा का ध्यान कर पाओगे? आचार्य देव भी, कल रक्षाबंधन की कथा थी ना, आचार्य देव भी जानते हैं कि यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, कैसे लोग हैं, यहाँ बोलना कि नहीं बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, ये ध्यान रखने की बात। दीवान जी को पुलिस पकड़ ले गई, फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा। असली अपराधी भी आ गया, दीवान जी के पैरों में गिर गया कि नहीं नहीं मैं नहीं, अब नहीं, जो होना था सो हो गया, अब तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं उनको संभालो। अंत समय था, फांसी लगना थी। उन्होंने कहा अंतिम इच्छा है क्या दीवान जी कोई? हाँ, कि सामयिक करना है मुझे, बस 1 घंटे का समय दे दो आप, सामयिक करना है। और दीवान जी सामयिक में बैठे और 1 घंटे जैसे हुई और जल्लाद ने उनको पकड़ा और ढड़क गए। इसका मतलब ये था कि सामयिक के काल में ही उनने अपने प्राणों को सामयिक करते करते छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि इस जल्लाद के हाथों हम क्यों मरे, क्यों छुआ जाए अशुद्ध। क्या है जीवन ज्ञानियों का, अंतरंग का ज्ञायक भाव का निर्धार जिसको होता है उसकी बाह परिणति ऐसी होती है। देश के लिए जान दे दी, देश के लिए कुर्बान होने वालों में उनका नाम है। दीवान चंद, अमरचंद जी के गीत वैसे नहीं गाए जाते, वो कोई मुनिराज नहीं थे, वे गृहस्थ थे, बीवी बच्चों वाले थे, लेकिन पहले कोई सदगृहस्थ थे। आज हम जैसे निर्वृत्ति वाले भी उस ऊंचाई को नहीं पा पा रहे। टोडरमल जी की जो ऊंचाई थी, क्या थे, उन्हें प्राण दे दिए टोडरमल जी ने हाथी के पैर के नीचे आके, लेकिन तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं छोड़ा। हमारी परिणति बहुत अच्छी, हम ये नहीं कह रहे, और लोगों से बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन और भी अच्छा हुआ जा रहा है, गुड बेटर और बेस्ट। अरे निरंतर इंप्रूवमेंट जब कंपनियां करती हैं हर प्रोडक्ट में, आज ये रूमाल बना है तो कल कंपनी सोचेगी इससे फाइन और इससे अच्छा रूमाल क्यों बनाए, कैसे बनाए हम, और हर क्षण उसी के लिए काम चलता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए देके एक एक चीज के लिए कैसे इसकी गुणवत्ता का सुधार किया जाए। हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि सम्यक्त कैसे हो, सम्यक दृष्टि है तो हमारे जीवन में देश संयम कैसे आए, देश संयमी है तो महाव्रत कैसे आए, महाव्रत है तो छपक श्रेणी कैसे हो, अरहंत दशा कैसे आए। और हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। अरे स्वभाव से सिद्ध ना हो तो पर्याय में सिद्ध दशा कैसे प्रकट हो। किट्ट कालिमा में पड़ा हुआ सोना भी वो शुद्ध ही है स्वभाव से, उसमें क्या विकृति ने प्रवेश किया, कौन सी किट्टी को अलबा अंदर घुस गई इसमें। किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। कौन? एक ज्ञायक भाव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान है। मैं कह रहा कि हीरा है, जो हीरा ना, जो हीरा है ना, खदान के अंदर पड़ा है तो उसका प्रकाश नहीं है क्या उसमें? खदान जो पन्ना की खदान में से खोदा जाता ना हीरा, तो जब खदान के अंदर है वो जमीन के अंदर 50 फुट की गहराई में जिस समय है वो हीरा, तो उस समय प्रकाशित है कि नहीं है? वो उतना ही प्रकाश है जितना बाहर आने पे होता है, कि उससे कुछ कम है? हम ये कह रहे हैं हमारे अंदर भी जो ज्ञायक भाव है
उतनी प्रकाशमान स्वभाव को लिए हुए है जितना केवल ज्ञानी के। केवल ज्ञान स्वभाव हमारा है कि नहीं है? निरंतर वो ज्ञायक भाव प्रकाशित हो रहा कि नहीं हो रहा? सही बताएं, जिन शासन मिला है ऐसी महिमा कौन बताए हमारी? परम शुद्ध निश्चय की बात चल रही, न्यायाधीराज 8 नंबर। जो न प्रमत्त है तो उसे अप्रमत्त होने की जरूरत भी नहीं है। अरे जो स्पष्ट प्रकाश रूप है, अब उसको क्या प्रकाशित करें? मैं ऐसे स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूं, इसका निर्धार करो, ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा ज्ञान करो और उसमें स्थिरता करो, तो केवल ज्ञान पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। करना क्या है? जिसमें जो चीज नहीं है उसे उसमें डाला नहीं जा सकता, जिसमें जो चीज है उसे उससे जो अलग किया जा सकता नहीं। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, कैसा भाव है वो? एक भाव है। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी दूध आप लेने गए थे, प्योर ले आए थे कि मिलावटी लाए थे? अब सोचो, प्योर दूध क्या कहलाता है? प्योर दूध माने माँ बाप। आदमी पहले तय कर लेता, देखो विशेषकर जो होटल वाले होते ना, दूध वालों से तय करते कि माँ बाप के आधार पर पैसा मिलेंगे। कितने ग्राम मावा? हमने कि इसमें 250 ग्राम मावा है, क्या मावा करके देखते हैं, तब वो महीने का पैसा देते हैं। कब? कि वो कभी भी मावा करें, वो 250 ग्राम निकले तब वो पैसा देंगे। अगर वो 200 ग्राम निकला तो 200 ग्राम के हिसाब से पैसा मिलेगा। हमें पानी से क्या मतलब? समझ में आया कि नहीं आया? पानी दूध नहीं है, यद्यपि वो थन में से निकलेगा तब पानी से साथ ही निकलेगा। आप कह रहे नहीं भाई साहब क्या है, हम तो अपनी बाल्टी में अपना छना पानी ले गए थे, उसको अच्छे से धुलवाया, थन धुलवाया, सब कुछ किया और निकाल के ले आए, ये तो शुद्ध दूध है। हम कह रहे नहीं, ये मिलावटी है। क्यों भैया? क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है, प्योर दूध निकल नहीं सकता। संसार अवस्था में मिलावटी ही मिलेगा आपको आत्मा, इसलिए तो पहले नए से शुरू करना पड़ा हमें। अरे आत्मा लोकाकाश में मिलेगा, लोकाकाश में नहीं मिलेगा। अरे आत्मा की खोज में ही तो पहले नंबर से 8वें नंबर तक की व्यवस्थाएं हैं। इतनी माथा पच्ची 20-25 दिन काय के लिए करी अपन ने, इसी तक तो पहुंचना था अंतिम सार। इतनी प्रोसेस, दूध दो, फिर मावा करो, फिर ये करो, फिर ओंठो, कितनी प्रोसेस। अब मावा आ गया है, बस खाओ और मजा कर। लेकिन बिना प्रोसेस के भी कैसे पता पड़ेगा? प्रोसेस भी करना है, प्रोसेस में अटकना भी नहीं है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। हाँ, बस संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, कर्म पुद्गलों के साथ कैसा है? एक रूप है। किस नए से? एक मिनट बोलो, किस नए से कर्म पुद्गलों के साथ एक में एक है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब देखो, भेद करके कहेंगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, इसमें तो अभेद से हो ही नहीं सकता, कर्म की व्यवस्था है ना। भाव कर्म से हो सकता है, लेकिन द्रव्य कर्म से कैसे होगा? भाव कर्म लगाएं अगर और अभेद करके कहें तो क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं? अभेद। अभेद अभेद सो निश्चय। अभेद करके अगर भाव कर्म के साथ लगाएं तो अशुद्ध निश्चय, मोहवाला, मोही, रागी, द्वेषी। देखो, द्रव्य कर्म तो भिन्न है, नो कर्म तो भिन्न है। तो पहले नए में किससे संबंध बताया? नो कर्मों से, आत्मा का कहा। दूसरे नए में किससे बताया?
द्रव्य कर्मों से, ठीक है ना। तीसरे नय में किससे बताया? भाव कर्मों से। अब तीसरे नय से जब अपन आते हैं तीसरे और चौथे नय में, तो तीसरे नय के 2 पार्ट और चौथे नय का 1 पार्ट, अगर इनको अभेद कर दें तो 3 निश्चय के बन जाएंगे। बहन जी पूछ रही थी हमें निश्चय समझ में नहीं, निश्चय में देर ही नहीं लगना, निश्चय नय समझ का विस्तार है, व्यवहार नय का ज़्यादा, निश्चय में क्या करना है? सद्भूत व्यवहार नय से अभेद करके कह दो तो निश्चय के पार्ट बन गए। अब उसमें क्या रह गया? देखो अपन ने उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहा था ना, उपचरित सद्भूत माने राग वाला आत्मा, और रागी आत्मा बोल दिया तो अशुद्ध निश्चय है। दूसरा पार्ट था मति ज्ञान वाला आत्मा, मति ज्ञानी जीव कह दिया तो एक देश शुद्ध निश्चय है। तीसरा पार्ट था ना केवल ज्ञान वाला आत्मा, यहाँ केवल ज्ञानी कह दिया तो शुद्ध निश्चय है। और परम शुद्ध निश्चय की चर्चा हो ही रही, जो ज्ञात वो तो वही है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त। इसमें निश्चय में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस एक अंतिम नय में मेहनत करने की जरूरत है, जिसकी मेहनत चल रही है अपनी, जिसकी प्रोसेस लंबी। क्योंकि जिसका श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता से ही एक देश शुद्ध दशा प्रकट होती है, पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है, उसको जानना विस्तार से पड़ेगा। वो क्या है? अनादिकाल से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक में होता हुआ दिखाई देने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो क्या कहा? द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? किसकी तरफ से चर्चा चल रही है? द्रव्य की कि द्रव्य स्वभाव की तरफ से? द्रव्य अलग और द्रव्य स्वभाव अलग, त्यागी साहब समझाते थे। द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्यमय है, क्रियात्मक है, और द्रव्य स्वभाव क्या है? वो कैसा है? ध्रुव्य, एक रूप, नित्य, त्रिकाल। ध्रुव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य 3 है ना, तो ध्रुव्य जो है वो क्या है? वो स्वभाव, वो क्या है? स्वभाव। 7 तत्वों में आश्रव बंध अशुद्ध तत्व को अलग अलग डाल दिया तत्वों में। संवर निर्जरा मोक्ष रूप शुद्ध तत्व पर्यायों को अलग डाल दिया संवर निर्जरा मोक्ष तत्व में, और शुद्ध जीव वो अशुद्ध पर्यायों से भी और शुद्ध पर्यायों से भी अप्रभावी रहने वाला है, जीव तत्व। अरे जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर होता कि नहीं होता? जीव द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय में सब पूरा जीव द्रव्य की चर्चा हो गई है ना, शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय उसमें सम्मिलित हो गई। और जीव तत्व में क्या अंतर आएगा फिर? पर्यायों से पार क्योंकि आश्रवबंध अशुद्ध पर्यायों को अलग तत्व में डाल दिया। संवर निर्जरा मोक्ष अजीब तो अलग है ही, अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को भी अलग में डाल दिया, इसलिए तो 7 बने। अजीब तो निखालिस प्योर है, एक गायक आहा, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। किनके? दुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव। शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणत नहीं होता का मतलब, जो शुभाशुभ भाव है ना तो वो अजीब रूप परिणमित होता है, ना वो आश्रव रूप परिणमित होता है। कौन? एक ज्ञायक भाव।
क्या कहना चाह रहे हैं? 7 तत्वों में लगाओ ना, कितने तत्व? अजीव रूप परिमित नहीं होता और आश्रव बंध रूप परिमित नहीं होता है। शुभाशुभ भाव के स्वभाव। आगे क्या लिखा? ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, ना तो वो जड़ भाव रूप होता है, ना आत्मा के ही पर्याय रूप होता है, ना शुद्ध पर्याय रूप होता है, और अशुद्ध पर्याय रूप नहीं होता तो शुद्ध पर्याय रूप भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञायक भाव कभी अशुद्ध होता ही। सोने को क्या शुद्ध करना, सोना तो सोना है। अशुद्ध सोना भी होता है क्या कहीं? फिर सोना क्यों कह रहा है इसको? रोल्ड गोल्ड को तुम अशुद्ध सोना कहोगे क्या? वो तो सोना है ही नहीं उसमें कुछ भी। आश्रव बंध भाव में जीव है क्या थोड़ा भी? जीव तो निकाले प्योर जो ज्ञायक भाव है वही है, जो ज्ञात वो तो वही। वाह, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। अप्रमत्त भी नहीं है माने उसको अप्रमत्त करने की जरूरत क्या है? हुकमचंद जी भाई साहब जेल से कब छूटे? जेल से कब निकल के आया? आपसे पूछ रहे हो हुकमचंद जी भाई साहब, आप जेल से कब निकल के आए? जो जेल में गया ही नहीं है, जिसे किसी कर्म ने छुआ ही नहीं है, जिसे किसी कोई कर्म छू सकता ही नहीं है, जिसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को छूने की ताकत ही नहीं है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। छुआ क्या कह रहे? कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? अनंत पुद्गल कर्मों से हम बंधी हुई है आत्मा। अण्णोण पवेशणम इधरो, एक में होके रह रहा है अनादि कर्म संतति में। अच्छा, कर्म जड़ है कि चेतन है? और जड़ और चेतन एक में कैसे हो सकते? जड़ और चेतन का संयोग कैसे हो सकता? करके दिखा दो। हम खूब मिलाओ चांदी और सोने को, खूब मिलाओ, खूब घोलते रहो, एक घोल बना दो उसका। शक्कर और पानी को खूब घोलो, खूब घोलो, खूब घोलो, और शक्कर पानी रूप हो जाएगा, पानी शक्कर रूप हो जाएगा। कि घोल में भी शक्कर शक्कर रूप रहेगी? किसमें? कौन में? घोल में भी। अच्छा, घोल में तो ठीक है, मट्टी में हमने एक साथ पीस दिया उसको, कंकड़ों को और शक्कर को एक साथ पीस दिया, अब तो एक हो गई कि नहीं हो गई? स्वभाव वह होता है जिसका कभी अभाव, उसका अभाव नहीं होता, उसको सद्भाव करने की भी जरूरत क्या है? श्रुति समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारी और बहनें नहीं दिख रही? सब मायके चली गई लगत रक्षाबंधन पे। लिवाला आया करो, हमें ये लगता है कि नई पीढ़ी कम से कम आगे आए, है ना? तो मैं लोगों के कंधों पे है वतन साथियों, जिन राशन की ध्वजा आगे तुम लोगों को ले जाने दी है। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। क्या कहा? वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से, अजीब द्रव्यों के भावों से तो पृथक है ही, आत्मा के ही शुभाशुभ भावों से भी हो गया एक भाव अलिप्त है, अपृथक, पृथक है माने।
और वही क्या है, उपासित होता हुआ सिद्ध। उपासना किसकी करना है? हमें किसकी उपासना करना है? एक ज्ञायक भाव की उपासना करना है। और एक ज्ञायक भाव की उपासना करने के लिए ही एक ज्ञायक भाव का आश्रय लिए हैं, उनकी उपासना हम कर रहे हैं। हमारा और कोई भी प्रयोजन नहीं। सापेक्ष अमर Mata ki information.